जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से क्लिप्सो जो है वो इस पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर अपनी डार्कनेस को फैला चुका है। उसने सूरज को ढक दिया है और उसके बाद से वो सारे के सारे सुपर हीरोज यानी कि जस्टिस लीग को अपने कंट्रोल के अंदर ले लेता है। और इसी तरह हमने देखा कि यहाँ पे जो खतरनाक किस्म के सारे के सारे सुपर हीरोज हमारे होते हैं अब वो विलन्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और वहीं पे बैटमैन जो है वो जो सुसाइड स्क्वाड के जो बचे कुछ मेंबर है उनके साथ मिलकर अपनी नई जस्टिस लीग को फॉर्म करता है। और इसी के बाद से वो लोग बेसिकली एक्लिप्सो से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे तो हमें इसी तरह से क्लिप्सो बताता है, क्या कभी तुमने इस बारे में सोच के देखा है कि हमेशा डार्कनेस लौट के वापसी क्यों आती है? क्योंकि असल में वो कभी यहाँ से गई नहीं थी। ये सारी की सारी डार्कनेस, ये सारी की सारी विकेटनेस, इस सब का पोटेंशियल हमेशा से यहीं पे प्रेजेंट था तुम सब के अंदर। मैं लोगों को इविल नहीं बनाता हूँ, बल्कि एक्लिप्सो तो सिर्फ उनके अंदर की डार्कनेस को खोलता है जो कि पहले से उनके अंदर मौजूद है। और इसी तरह हम देखते हैं कि एक्लिप्सो ने बेसिकली यहाँ पे पूरी की पूरी दुनिया को अपने वश में कर लिया है। जो कोई भी उनके खतरनाक किस्म के डार्केस्ट फियर्स हैं वो उनके सामने आ चुके हैं और वो ईविल एंटिटीज़ बन चुकी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे भी बैटमैन और उसकी जो जस्टिस लीग है वो अभी तक एक्लिप्सो के पूरे वश के अंदर नहीं आई है और वो यहाँ पे जस्टिस लीग से मुकाबला कर रही है बहुत ही शानदार तरीके से। लेकिन एक्लिप्सो बोलता है, क्या तुम इस बात को फील कर सकते हो? ये सारी की सारी एनर्जी जो इस वक्त हवा के अंदर फैली हुई है, ये टेरर, ये रेज, ये करप्शन, ये केओस, ये पूरा का पूरा एफोरिक है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली डेडशॉट आता है और ज़बरदस्त तरीके से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम अपने बारे में बात कर रहे हो, अगली तो वो अलग बात है, लेकिन हमारे अंदर अभी ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन वैसे क्लिप्सो बोलता है कि डेडशॉट तुम जरा मेरे पास आओ, तुम हर एक प्रॉब्लम के अंदर गोली मार के बाहर आने की कोशिश करते हो ना, आखिरकार तुम अपने चेहरे को दुनिया से छुपा के क्यों घूम रहे हो? और इसी तरह हम देखते हैं कि क्लिप्सो वहाँ पे डेडशॉट का जो है मार्क्स उसका उतार के तोड़ देता है और कहता है, मुझे दिखाओ कि तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मैं इस प्लेनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा किलर से मिला हूँ, उनको सिर्फ लोगों को मारने की हंगर नहीं होती बल्कि उनके अंदर एक डीपेस्ट सीक्रेट होता है, हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। तो मुझे लगता है कि तुम भी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो मानो फ़ौरन से कि वो क्या बात है। ओह, लगता है कि ये तुम्हारी बेटी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली क्लिप्सो उसके अंदर के डार्केस्ट फियर को पहचान जाता है और वहीं से डेडशॉट बोलता है, हाँ सिर्फ वही है, वही एक मेरी बेटी जो कि मुझे आज तक इंसान बना के रखी हुई है। अगर वो मेरी बेटी को कोई मार देता या मेरी बेटी मुझसे दूर चले जाती है तो फिर मैं बिल्कुल भी हेल्ड बैक नहीं करूँगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और सबको मार डालूंगा। तो उसी तरह क्लिप्सो बोलता है, बहुत ही बढ़िया हो गया, जाओ और जाके अपना रास्ता ढूंढो किलर, और आखिरकार तो हम अपनी बेटी की वजह से रुके हुए ही क्यों हो? और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल क्लिप्सो यहाँ पे डेडशॉट को भी अपने काबू में ले लेता है और वहीं से वो बोलता है, आई विल किल एवरीवन। तो वहीं से क्लिप्सो बोलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अब बताओ कि अगला कौन है? अमेंडा वॉलर, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा डांस करना चाहोगी? वो तुम्हारे सारे के सारे सन लैम्प्स जिनके जरिए तुमने मुझे वहाँ पे कैद करने की कोशिश करी, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं क्योंकि हार्ट ऑफ डार्कनेस वो मेरे हाथ लग चुका है। अब ना ही तुम और तुम्हारी सनलाइट यहाँ पे काम आने वाली है क्योंकि मैंने इस सूरज को हमेशा के लिए सुला दिया है। तो वहीं से अमेंडा बोलती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो ट्राई करना था ही ना मॉन्स्टर। तो क्लिप्सो बोलता है कि मॉन्स्टर, मैं एक मॉन्स्टर? ये तो तुम गलत कह रही हो ना, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुम्हारे अंदर के जो वर्स्ट थॉट्स हैं, अनस्पीकेबल एक्ट्स हैं, मैं बस उनको अच्छे काम के अंदर लेता हूँ और कुछ भी नहीं। और यही चीज़ तो मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहीं पर अगले पल बैटमैन को जो है वंडर वुमन बहुत बुरी तरीके से अपने लैसों के अंदर जगड़ देती है और उसका गला घोट रही होती है। लेकिन बैटमैन बोलता है, किलर फ्रॉस्ट, अमेंडा ने सनलाइट का इस्तेमाल करा था हार्ट ऑफ डार्कनेस को कैद करने के लिए। तो वहीं से किलर फ्रॉस्ट हम देखते हैं कि अगले पल वंडर वुमन के ऊपर अटैक करके उसको दूर करती है और वो कहती है कि एक्लिप्सो की वीकनेस अगर सूरज है तो हमें जल्द से जल्द उसका इस्तेमाल करके उसको निपटाना होगा। लेकिन मैं बहुत देर से अपनी सारी की सारी शक्तियों को इस्तेमाल कर रही हूँ और अब मेरी लाइफ फोर्स कम होते जा रही है, मैं ज़्यादा देर तक अपनी पूरी की पूरी पावर्स को इस तरह से नहीं यूज़ कर पाऊंगी। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि हमें इस वक्त जो है एक्लिप्सो को हिट करने की ज़रूरत है एक बहुत ही तेज़ लाइट से जो कि सूरज की जितनी हो। तो वहीं से किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि एक्लिप्सो ने पूरे के पूरे सूरज को बंद करके रखा हुआ है बैटमैन, कोई रोशनी यहाँ पे नहीं आ रही है, तो आखिरकार हम उसकी जैसी रोशनी लाएंगे कहाँ से? तो बैटमैन बोलता है कि वहाँ से, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली सुपरमैन अपनी लेजर बीम्स का इस्तेमाल करके लोबो से मुकाबला कर रहा होता है। तो बैटमैन बोलता है कि सुपरमैन के सेल जो हैं वो सुपर चार्ज होते हैं हमारे येलो सन की पावर से, और अगर तुम एक तरह का प्रिज्म बना सको जिसके जरिए हम इसके पूरे की पूरे लाइट बीम को जो है एक प्रिज्म के जरिए डिस्पर्स कर सकें तो हम एक पूरी की पूरी सनलाइट वाला इफेक्ट ला सकते हैं। तो क्या तुम ये कर सकती हो? तो वहीं से किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि मुझे नहीं पता कि इस तरह से सारे के सारे कॉम्प्लेक्स एटम्स को जमा के रखना इतनी देर तक के लिए ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी ज़्यादा लाइफ फोर्स बची नहीं है, लेकिन हम एक ट्राई तो ज़रूर कर सकते हैं। और लेकिन अगले पल वहाँ से आवाज़ आती है
क्या ये इतने ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि इस पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद जो है वो तुम हो किलर फ्रॉस्ट। तो लगता है कि अब हमें तो इस जॉब को छोड़ देना ही चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली एक्लिप्सो ने वहाँ पे एक एक करके जितने भी सुसाइड स्क्वाड के मेंबर्स होते हैं सबको अपने काबू में ले लिया है। और यहाँ पे बैटमैन लोबो को छोड़ के सारे लोग जो हैं वो करप्ट हो चुके हैं और सब उनके खिलाफ खड़े हैं। तो वहीं से बैटमैन बोलता है, लोबो क्या तुम लीग और स्क्वाड को थोड़ी देर बिजी रख सकते हो ताकि किलर फ्रॉस्ट उस प्रिज्म को बना सके। तो वहीं से लोबो बोलता है कि इसी बात का तो मैं इंतजार कर रहा था बैट्स के, तुम मुझसे कब ये कहोगे। तो बैटमैन बोलता है कि फ्रॉस्ट क्या फौरन से काम पे लगा जाए। और उसी तरह हम देखते हैं कि किलर फ्रॉस्ट बेसिकली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक प्रिज्म को बना रही है और कहती है कि मैं इसको करने की कोशिश कर रही हूँ बैटमैन, लेकिन एक ब्लॉक ऑफ आइस को जमा के रखना प्रॉपर्ली और एक प्रॉपर प्रिज्म इंजीनियर करना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है जो कि प्रॉपर तरीके से लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करे। अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो हमारा पूरा का पूरा प्लान फेल हो सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहीं पे लोबो जो है वो सुसाइड स्क्वाड, जस्टिस लीग और सारे के सारे हीरोज और विलन से एक साथ ही मुकाबला कर रहा होता है। इसी तरह सुपरमैन बोलता है कि तुम काफी लंबे अरसे से जो बैटमैन शेडोज के अंदर रह रहे हो, तो अब शायद वक्त आ चुका है कि तुम भी इसी शेडो का हिस्सा क्यों नहीं बन जाते हो। तो बैटमैन बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए सुपरमैन, तुम वो नहीं बन सकते हो जो तुम बनने की कोशिश करते हो। तुम कभी भी एक इंसान नहीं थे, ना ही तुम कभी बन सकते हो। और मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और तुम भी जानते हो कि तुम्हारा बेटा भी कभी एक इंसान नहीं बन पाएगा। और ये देख के हम देखते हैं कि सुपरमैन को बेसिकली बैटमैन यहाँ पे गुस्सा दिला रहा होता है ताकि वो उसके ऊपर अटैक करे। और जैसे यहाँ पे सुपरमैन उसको गुस्सा आता है तो वो अपनी आंखों से लेजर शूट करता है बैटमैन की तरफ और वहीं से अगले पल किलर फ्रॉस्ट उस प्रिज्म को लाके उसके सामने खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे लेजर बीम का जो इफेक्ट होता है एक सनलाइट की तरह होता है और थोड़े से सेकंड के लिए वहाँ पे जबरदस्त किस्म की रोशनी फैल जाती है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी सारे के सारे लोग एक्लिप्सो के पूरे इन्फ्लुएंस के अंदर होते हैं उनको इस सनलाइट से बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है और उनकी बॉडीज़ के ऊपर आग लग जाती है। और ये देखिए एक्लिप्सो खुद भी जो है वो जलना शुरू हो जाता है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि फ्रॉस्ट चाहे कुछ भी हो जाए इस प्रिज्म को मेल्ट नहीं होने देना, तुम्हें इसको रखना होगा जमा के इसी तरीके से, ये काम कर रहा है। तो फ्रॉस्ट बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं ज़्यादा देर तक उसको होल्ड कर पाऊंगी, मेरे अंदर की सारी हीट अब जा चुकी है बैटमैन, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब लगा दिया है, अब मेरे पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं बची है। और इसी तरह किलर फ्रॉस्ट वहाँ पे जो है अपनी बहुत बुरी हालत में गिर जाती है। तो बैटमैन बोलता है कि तुम मेरी लाइफ फोर्स को ले लो। तो किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो, ये सारी की सारी एनर्जी तुम्हें जान से मार सकती है। तो बैटमैन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा अगर हम सबको बचाना है। लेकिन वहीं से अगले पल आवाज़ आती है कि कार्टलेन तुम सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हम सब की लाइफ फोर्स को ले लो, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे इस पूरे के पूरे ब्लास्ट की वजह से जस्टिस लीग के ऊपर से सारा का सारा एक्लिप्सो का इन्फ्लुएंस हट चुका है और वो अपने दोबारा अपनी असली फॉर्म में आ चुके हैं। और इसी तरह सुपरमैन बोलता है कि वो इन सबकी यहाँ पे लाइफ फॉर्म लेके इस पूरे के पूरे क्रिस्टल को तैयार करें ताकि वो एक्लिप्सो को जो है हरा सकें। लेकिन वहीं से कैप्टन बूमेरैंग जैसा कि वो एक बहुत ही बड़ा फट्टू है, वो यही बोलता है मेरे ख्याल से क्या पहले औरतों और बच्चों को नहीं आना चाहिए इसके अंदर। तो किलर फ्रॉस्ट बोलते हैं कि अगर मैं तुम सबकी थोड़ी थोड़ी लाइफ फोर्स को अपने अंदर खींच लूँ तो शायद हमारे पास एक चांस है सबको करने का। और इसी तरह हम देखते हैं कि किलर फ्रॉस्ट वहाँ पे सबकी जो है लाइफ फोर्स को चूसना शुरू करती है। लेकिन वहीं से एक्लिप्सो वापसी आता है और सबके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि इतना करना काफ़ी नहीं होगा, चलो अब मैं तुम्हारे अंदर झांकने की कोशिश करता हूँ किलर फ्रॉस्ट, आखिरकार तुम्हारे डार्केस्ट डिजायर्स क्या हैं। और इसी तरह एक्लिप्सो हम देखते हैं कि उसको पकड़ता है और अपने काबू में करने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं से वो बोलती है कि मेरी सिर्फ एक ही डार्केस्ट डिज़ायर है कि मैं सिर्फ एक डिफरेंस बनाना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। और अगले पल हम देखते हैं कि किलर फ्रॉस्ट वहाँ पे एक्लिप्सो के ऊपर हावी हो जाती है और अपने क्रिस्टल को दोबारा से तैयार करती है। और अगले पल वो बोलती है कि फ़ौरन। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन अपनी लेजर बीम को दोबारा से बरसाता है और एक्लिप्सो ठीक उस सूरज की रोशनी के अंदर खड़ा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो सारी की सारी रोशनी से जो कि एक्लिप्सो की एक सबसे बड़ी वीकनेस है उसकी वजह से वो जोर से चिल्लाना शुरू करता है और अगले पल एक खतरनाक किस्म का ब्लास्ट होता है। और उस पूरे के पूरे ब्लास्ट के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारा सूरज अब वापसी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है और सूरज के निकलने के बाद सारे के सारे लोग जो कि इस वक्त पागल हो चुके थे, सारे शहर जला रहे थे, वो अपने होश में आ चुके हैं। और इसी तरह एक्लिप्सो की जब बॉडी खत्म होती है तो वहाँ पे मैक्सवेल लॉर्ड वो अपनी असली फॉर्म के अंदर आके गिर जाता है। और वहीं से किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि ये हमने कर दिखाया। और किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि मेरे पास जितनी भी शक्तियाँ थी सब कुछ मैंने उसके ऊपर लगा दी है, मैं अब मर रही हूँ, मेरे पास अब लाइफ फोर्स तक नहीं बची है। तो वहीं से अमांडा वॉलर उठती है और कहती है अगर ऐसी बात है तो उसको फ़ौरन से जान से मार डालो। तो फ्रॉस्ट बोलती है कि क्या ये तुम क्या कह रही हो। तो कहती है कि मैक्सवेल लॉर्ड को फ़ौरन से मार डालो। तो अमांडा बोलती है क्या तुम्हें ज़िंदा रहना है कि नहीं, मैक्सवेल लॉर्ड की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करो और ताकि तुम जिंदा रह सको। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे किलर फ्रॉस्ट मैक्सवेल लॉर्ड के पास आती है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन वो करती नहीं और कहती है कि वॉलर मैं ये नहीं कर सकती हूँ, आई क्विट। और अगले पल वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मैक्सवेल लॉर्ड, सुपरमैन सब के सब बेहोश पड़े हैं। लेकिन इसी के बाद हम यहाँ से दोबारा से बेल रीफ के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे इस वक्त सुसाइड स्क्वाड और जस्टिस लीग सारे एक साथ मिलकर आपस में बातें वगैरह कर रहे हैं और एक दूसरे से थोड़ी बातचीत वगैरह यानी दोस्ती वगैरह करने की कोशिशें कर रहे हैं और उनकी अपनी पर्सनल बातें चल रही हैं। लेकिन यहीं पे सुपरमैन आता है और पूछता है कि तुम कैसा फील कर रही हो।
और हम देखते हैं कि बेसिकली किलर फ्रॉस्ट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वो मरी नहीं है। और वो कहती है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ एक ही काम करना चाहती थी, और वो ये था कि मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, और इसी वजह से मैं साइंटिस्ट बनी थी। लेकिन जब मेरा एक्सपेरिमेंट ख़राब हुआ और मैं किलर फ्रॉस्ट के अंदर बदल गई, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी मुझसे चुरा ली गई और अब मैं कभी भी वो नहीं कर पाऊंगी जो मैं सोचती थी। और मुझे नहीं लगता था कि मुझे कोई ज़िंदगी के अंदर चांस देना चाहिए, मैं कुछ डिजर्व नहीं करती हूँ। लेकिन जब एक्लिप्सो ने मेरे अंदर झाँका और मेरी प्राइवेट थॉट्स जो कि सिर्फ मेरी हैं उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, जो कि मैं छुपाने की कोशिश करती हूँ, तो उसको वो मिला जो कि उसने सोचा नहीं था। तो सुपरमैन मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, उसको वहाँ पे एक उम्मीद नजर आई। तो वो बोलती कि लेकिन सुपरमैन, जब मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि मेरे अंदर भी एक होप मौजूद है, तो उस वक्त मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता था कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, मुझे बस उस वक्त एक्लिप्सो को रोकना था। तो मे भी जब मैंने सुसाइड स्क्वाड को जब पहली बार यहाँ पे ज्वाइन किया तो शायद मैं सही थी, क्योंकि अगर मैं सुसाइड स्क्वाड को कभी ज्वाइन ही नहीं करती तो ये मौका भी मुझे कभी नहीं मिलता। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि तुमने आज जो करा उसको सुसाइड नहीं कहते हैं, बल्कि उसको सेक्रीफाइस कहते हैं। और अगले पल हम यहाँ से बैटमैन और वॉलर के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बैटमैन बोलता है कि किलर फ्रॉस्ट अब मेरे साथ चल रही है। तो वहीं से अमेंडा वॉलर बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि तुमने इस बात को खुद क्लेम किया था ना कि अगर कोई इनमेट तुम्हारे मिशन को कंप्लीट करता है तो उसके प्रिजन सेंटेंस को जो रिड्यूस कर दिया जाएगा। किलर फ्रॉस्ट ने इस पूरी की पूरी दुनिया को बचाया है अपनी जान को दांव पर लगा के वॉलर, तो तुम इसको एक तरह का गुड बिहेवियर समझ के उसको आज़ाद कर सकती हो। तो वहीं से वॉलर बोलती है कि मैं उसको आज़ाद करके तुम्हारे साथ भेज दूँ, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो बैटमैन बोलता है कि देखो, वो मुझे ज्वाइन करे या ना करे, ये सारा का सारा डिसीजन उसके ऊपर है, मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूँ कि अब वो यहाँ पे नहीं रह सकती है, तुम्हें उसको छोड़ना ही होगा। तो अमेंडा बोलती है कि वो एक किलर है। तो बैटमैन बोलता है कि तुम उसके बारे में ऐसा बोल रही हो कि जैसे वो सिर्फ एक किलर ही है, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि फ्रॉस्ट ने आज क्या करा है। जस्टिस लीग ने इस बात का अंदाजा लगा लिया है कि उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और एज मच एज आई हेट, लेकिन मुझे इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि मैं सुसाइड स्क्वाड के बारे में और तुम्हारी टास्क फोर्स एक्स के बारे में गलत था। यहाँ पे कार्ल्टन स्नो ने शो करा है कि तुम्हारी टास्क फोर्स एक्स उसके अंदर एक वैल्यू मौजूद है, मैंने तुम्हारी सुसाइड स्क्वाड को मिस जज करा था। मेरे ख्याल से हम दोनों की टीम्स के अंदर एक साथ काम करने का पोटेंशियल मौजूद है और तुम भी अपनी जगह एक अच्छा काम कर रही हो। तो अमेंडा वॉलर बोलती है, तो तुम ये कहना चाहते हो मुझसे अब ये भी कि बैटमैन पहली बार गलत हुआ? चलो अगर ऐसी बात है तो फिर मैं किलर फ्रॉस्ट को तुम्हारे साथ जाने दे देती हूँ इसी बात के ऊपर, लेकिन तुम मेरी ये बात याद रखना कि उस जैसे लोगों के लिए सबसे बेहतर जगह यही है, वो मेरे साथ काम करने के लिए ही बने हैं, और ये बात तुम्हें वो दिखा ही देगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन वो अपने कंट्रोल से बाहर जाएगी और किसी को मारने की कोशिश करेगी, और तब तुम्हें जो है मेरी ज़रूरत महसूस होगी। और इसी तरह अगले पल हम यहाँ से लोबो के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे लोबो अपनी स्पेस हॉक के जरिए यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन वहीं से बैटमैन आता है और कहता है कि हमें बात करने की ज़रूरत है। तो कहता है कि अच्छा, अब क्या बात करना चाहते हो बैट्स? तो कहता है कि मैं इस बात पे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम वॉलर के पीछे उसको मारने के लिए नहीं गए। तो वहीं से लोबो बोलता है कि उसने जो करना था वो कर चुकी है और उसकी सज़ा यही है कि वो जिंदा रहे, वो ज़्यादा सफ़र करेगी। लेकिन रही बात तुम्हारी, तो तुमसे अभी तक मैंने हिसाब चुकता नहीं करा है। तुमने मुझे नॉक आउट करने की कोशिश करी और मैक्स के पूरे जादू से बाहर निकाला। ऐसा मैं मानता नहीं हूँ कि मैक्स मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि नॉर्मली भी मैं यही सब चीज़ें करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर वो मुझे कंट्रोल कर रहा था तो तुमने मुझसे आज़ाद करा। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि मैं किसी का गुलाम बन के नहीं रह सकता हूँ। तो अगर तुम्हारे पास कभी भी कोई ऐसा काम हो जो कि जितना भी ज़्यादा घिनौना या कितना भी ज़्यादा क्रेजी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे लिए वो एक काम फ्री में ज़रूर करूँगा। और ये बात याद रखना, मेन मैन कभी भी अपने वादे से मुकरता नहीं है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि लोबो बेसिकली बैटमैन को ये बताना चाह रहा है, क्योंकि बैटमैन ने लोबो को उस पूरे के पूरे इन्फ्लुएंस से निकाला था, माइंड कंट्रोल से, मैक्सवेल लॉर्ड के। तो वो बेसिकली अब एक काम बैटमैन का कोई भी करने के लिए तैयार है फ्री में, चाहे बैटमैन उससे कुछ भी करवा ले। लेकिन बैटमैन बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी तुम्हारे लिए एक जॉब मौजूद है, तुम जो हो जस्टिस लीग को ज्वाइन करोगे। तो ये देख के लोबो एकदम चौंक जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने? तो बैटमैन बोलता है कि मैं तुम्हें जो एक नई तरह की जस्टिस लीग के अंदर लेना चाहता हूँ, जिसके अंदर तुम काम करोगे। तो वहीं से वो लोबो बोलता है कि तुम्हें जानते हो ना कि मेन मैन एक तरह का टीम प्लेयर नहीं है, वो टीम के अंदर काम करना पसंद नहीं करता है। तो बैटमैन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ क्या तुम अपनी ज़बान पे कायम रहोगे या नहीं। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि बैटमैन बेसिकली यहाँ पे एक नई तरह की जस्टिस लीग की बात कर रहा है, जिसके अंदर उसने लोबो को जो है रिक्रूट करा है। और इसी तरह अगले पल हम यहाँ से मैक्सवेल लॉर्ड के पास शिफ्ट होते हैं, जिसको यहाँ पे पकड़ के रखा गया और कहता है मैं अपने आप से बार बार ये बात पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, क्योंकि मैं तो चेकमेट के अंदर हुआ करता था और तब जाके मुझे जो है हार्ट ऑफ डार्कनेस के बारे में पता चला कि वो बेलरीफ के अंदर मौजूद है, एक ऐसा आइटम जिसके जरिए मैं पूरी की पूरी दुनिया के अंदर पीस और कंट्रोल को मेंटेन कर सकता हूँ। लेकिन उसको रिट्रीव करने के लिए मुझे किसी की मदद की ज़रूरत थी। और उसके बाद अचानक ना जाने कहाँ से मुझे फर्स्ट सुसाइड स्क्वाड के बारे में इंटेल मिली कि उनको कैटाकॉम्स के अंदर लॉक किया गया है, और तब जाके मुझे आइडिया आया कि किस तरीके से मैं उनकी हेट को मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवा सकता हूँ। और मैं इस बात को भी जानता था कि जस्टिस लीग जो है वो सुसाइड स्क्वाड के लिए आ रही है, और इस तरह से वहाँ पे एक परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन बनेगी जिसके ऊपर वो सही टाइम होगा स्ट्राइक करने का। हर चीज़ जो है बिल्कुल मेरे हिसाब से चल रही थी जिस तरह से मैंने प्लान करा। लेकिन जब मैं वहाँ पे बेलरीफ के अंदर उस दिन पहुंचा तो मैंने देखा कि किस तरीके से सुसाइड स्क्वाड जो है वो बेसिकली जस्टिस लीग के साथ मिल के काम कर रही है, और ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा सरप्राइज था।
आखिरकार जस्टिस लीग अपनी मर्जी से ऐसा करना कभी भी क्यों चाहेगी? अगर मेरा सारा का सारा ध्यान उस वक्त डायमंड के ऊपर नहीं होता तो शायद मैं इस पूरे के पूरी प्रेजेंस के ऊपर सवालात उठाता, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने उस दिन जस्टिस लीग और सुसाइड स्क्वाड की एक साथ गैदरिंग को वहाँ पे निगलेक्ट करा। लेकिन अब जैसा कि मैं यहाँ पे अकेला बैठा हुआ था और हर एक चीज़ को सोचने की कोशिश कर रहा था और जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं मैं उसको सामने रखने की कोशिश कर रहा था, और अब जाके ये बातें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई कि किस तरीके से हर एक छोटे से छोटा स्टेप, बड़े से बड़ा काम जो मैंने किया है उसको बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली और दिमाग लगा के मैप किया गया था एक ज़बरदस्त किस्म के प्लान के जरिए, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि तुमने बनाया है मेरे लिए। अमेंडा वॉलर, ज़रा अपनी तरफ तो देखो कि तुमने क्या खूबसूरत काम किया है। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली मैक्सवेल लॉर्ड यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे मैक्सवेल लॉर्ड ने जो कुछ भी करा है, यानी कि उस डायमंड को हासिल करना, फर्स्ट सुसाइड स्क्वाड को आज़ाद कराना, दुनिया भर में खून खराबा करना, उसके पीछे जो है बेसिकली अमेंडा वॉलर ने मैक्सवेल लॉर्ड को मैनिपुलेट किया है। और वहीं से मैक्सवेल बोलता है कि तुमने जो है चेकमेट को मुझसे छीनने की कोशिश करी, तुमने ही मुझे टिप दी थी फर्स्ट सुसाइड स्क्वाड के बारे में, और तुमने ही मुझे एक्लिप्सो के डायमंड की तरफ पॉइंट करने की कोशिश करी थी, तुमने ही ये सारी की सारी चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर डाली, तुमने ये सारी की सारी चीज़ें मोशन के अंदर इसलिए लाने के बारे में सोचा, तुमने ये पूरा का पूरा प्लान इसलिए चला क्योंकि तुम जानती थी कि बैटमैन जो है वो टास्क फोर्स एक्स के बारे में जान चुका है और वो बहुत जल्द तुम्हारी इस प्रीशियस टीम के पीछे आने वाला और सवालात उठाने वाला है, तो इसलिए तुमने एक कॉमन एनिमी बना दिया, यानी कि मैं। लेकिन तुम्हारे इस पूरे के पूरे मास्टर प्लान के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिस्क मौजूद थे अमेंडा वॉलर, और इस बात को तो मानना पड़ेगा, तुम्हारी सारी की सारी स्ट्रेटजीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डेंजरस और बहुत ज़्यादा रेकलेस भी थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिंदगियों का नुकसान हुआ है, और मैं यहाँ पे कैटाकॉम्ब प्रिजन्स या बेल रीफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया भर के अंदर जितनी तबाही हुई है वो तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम यहाँ पे अपने एक लूज एंड को मेंशन करना भूल गई हो, नॉट टू मेंशन कि तुमने इस सारे के सारे कांड के अंदर एक बहुत ज़्यादा लूज एंड्स भी छोड़ दिए हैं। जिस तरीके से एमराल्ड एक्सप्रेस अब बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है और वो जिस किसी की भी तलाश कर रही थी वो करती रहेगी, और इसी तरह एमराल्ड इम्प्रेस बोलती है कि आई ये टूट रही है, यही एक चीज़ है जो कि मुझे इस टाइम के अंदर रखा हुआ है, मुझे जल्द से जल्द जो सैचरन गर्ल को ढूंढना होगा। मैं सैचरन गर्ल को अकेले नहीं ढूंढ सकती हूँ, लेकिन परहैप्स हम 5 ज़रूर ढूंढ सकते हैं। और इसी तरह वहीं से मैक्सवेल बताता कि जॉनी सॉरो यहाँ से जा चुका है लेकिन उसका मार्क्स यहीं पीछे छूट चुका है, तो क्या हुआ अगर किसी ने उसके मार्क्स को तलाश कर लिया और उसको पहनने की कोशिश करी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट उसके मार्क्स के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, और वो कहती है कि ये मास्क मुझसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, ये एक लॉस्ट सोसाइटी की बात कर रहा है। और मैक्सवेल बताता है कि किस तरीके से डॉक्टर पोलैरिस जो कि एक साइकोटिक है वो भी इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त आज़ाद हुआ है। रुस्तम के बारे में हम आखिरकार कैसे भूल सकते हैं कि वो तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करने वाला है अमेंडा वॉलर, और वो तुम्हें जो है हर्ट करना चाहता है और उसके लिए वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। और शायद तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुमने मुझे जो है एक्लिप्सो से आज़ाद करवा लिया और एक्लिप्सो को तुम हरा चुकी हो, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि वो अभी तक मरा नहीं है, बल्कि अभी तो वो मौत से बहुत ही ज़्यादा दूर है, बस वो बहुत ज़्यादा सब्र कर रहा है और कुछ भी नहीं। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, इससे पहले कि वो दोबारा से इस पूरी की पूरी दुनिया को करप्ट करेगा, और ऐसा बहुत जल्द ज़रूर होगा, मैं इस बात को फील कर सकता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा अपने फादर के साथ घूम रहा होता है और उसको बेसिकली एक्लिप्सो का डायमंड यहाँ पे पड़ा हुआ मिलता है और वो उसको उठाने की तरफ जा रहा होता है। और तुमने ये सारी की सारी हरकतें, सारे के सारे कांड सिर्फ एक ही वजह से किए ताकि जस्टिस लीग जो है तुम्हारे इस पूरे के पूरे लिटिल हाउस ऑफ हॉरर्स को एक्सेप्ट कर सके। तो मैं तुमसे बस एक ही सवाल करना चाहूँगा, क्या ये सब कुछ जो तुमने करा क्या ये वर्थ इट था? तो अमेंडा वॉलर बोलती है कि मुझे तुम्हारे किसी बात का कोई जवाब नहीं देना है मैक्स। तो मैक्स बोलता है कि चलो खैर, कम से कम मैं तुम्हें इस पूरी की पूरी चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन तो करना ही चाहूँगा कि तुमने एक बहुत ही बढ़िया गेम खेला है अमेंडा, इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। मैं हमेशा से इसी तरह से चाहता था कि जब मेरा अंत हो तो वो एक ऐसा अंत हो कि मेरे पीछे एक लेगेसी बन जाए, लोग उससे इंस्पायर हो, उससे होप लें, और लगता है कि तुमने उसको बनाने में मेरी मदद करी दी है। और एक बार जब मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके यहाँ से भागूंगा तो अमेंडा बोलती है कि इसके बारे में सोचना भी मत, कि ये सारी की सारी ट्यूब्स देख रहे होगे जो तुम्हारे हाथों के अंदर लगी हुई हैं, ये तुम्हारे खून को बार बार पंप करके पतला करने की कोशिश कर रही हैं, और जैसे ही तुम अपनी पावर्स को ट्रिगर करने के या इस्तेमाल करने के बारे में सोचोगे भी तो तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर से खून खींच लिया जाएगा। तो मैक्सवेल लॉर्ड बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा करने वाली हो अमेंडा वॉलर, क्योंकि अगर तुम सच में कुछ ऐसा करना चाहती हो और मुझे ठिकाने लगाने का तुम्हारा प्लान होता तो तुम उसी वक्त मेरे दिमाग के अंदर गोली मार के मेरा काम तमाम कर देती। लगता है कि ये वही मोमेंट है जब तुम मुझसे कहोगी वेलकम टू द सुसाइड स्क्वाड। क्या मैंने ठीक कहा अमेंडा? लेकिन अमेंडा वॉलर बोलती है कि नहीं मैक्स, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और दूसरे प्लान्स मौजूद हैं, क्योंकि तुम्हारा जो टैलेंट है वो टास्क फोर्स एक्स के अंदर बिल्कुल वेस्टेड हो जाएगा, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, जो कि मैं नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल परफेक्ट रहोगे मेरी टास्क फोर्स 11 के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि अमेंडा वॉलर वहां से ये बोल के चले जाती है दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त किस्म का ये पूरा का पूरा इवेंट खत्म होता है, जो कि जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड का था, जो कि काफ़ी बड़ा इवेंट था। इसके अंदर कुछ टाइन्स भी थी जो कि मैंने इसी पूरे के पूरे इवेंट के अंदर मिला के आपके साथ शेयर करी हैं, जिसके जरिए आपने देखा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे जस्टिस लीग के बारे में तो पता चला ही था, लेकिन साथ साथ हमें यहाँ पे फर्स्ट सुसाइड स्क्वाड के बारे में पता चला, और वही इस पूरी की पूरी स्टोरी का काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था। इस पूरी की पूरी एपिसोड्स में जो मुझे सबसे ज़्यादा एक वीक एलिमेंट लगा वो एक्लिप्सो का लगा।
एक्लिप्सो जो है एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विलन है जिसको हराना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉसिबल सी बात है सारे के सारे हीरोज़ के लिए भी। लेकिन जिस तरीके से उसको जो है थर्ड लास्ट एपिसोड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसकी एंडिंग के अंदर सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर उसकी थोड़ी बहुत हमें पावर्स की झलक दिखाई गई और सिर्फ आखिरी एपिसोड के अंदर उसका मुकाबला हुआ जस्टिस लीग को सुसाइड स्क्वाड से और उसके अंदर भी उसको हरा दिया गया। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा रश लगी, इसकी एंडिंग को काफ़ी ज़्यादा रश करने की कोशिश की गई है। वरना इसकी शुरू में जिस तरह से स्टोरी चलाई गई थी, हर एक डिटेल दी गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है स्टोरी अच्छे पेस के ऊपर चल रही थी। लेकिन एंडिंग को उन्होंने बहुत ज़्यादा रश करने की कोशिश करी और एक्लिप्सो का काम एक ही एपिसोड में तमाम कर दिया। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बस इसकी ऑड लगी और मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन जिस तरीके से स्टोरी को ख़त्म किया गया है उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से किलर फ्रॉस्ट अब वो बेसिकली आज़ाद हो चुकी है सुसाइड स्क्वाड से। इसी के अलावा यहाँ पे लोबो को जो है बैटमैन एक नई तरह की जस्टिस लीग में लेने की बात कर रहा है। अब इसके बाद वो जो एक नई सीरीज़ शुरू होगी जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका की, उसके अंदर हम लोबो और किलर फ्रॉस्ट को एक नई टीम के अंदर देखेंगे। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट करके रिक्वेस्ट करेंगे तो हम संडे की सीरीज़ के तौर पे उस वाली सीरीज़ को भी अपने चैनल के ऊपर ज़रूर चलाएंगे। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी रिवेलेशन थी इस पूरी की पूरी स्टोरी की वो ये थी कि किस तरीके से मैक्सवेल लॉर्ड, जो कि जाना जाता है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, ये साबित हुआ इस स्टोरी से कि बेसिकली इससे बड़ा भी कोई हरामी शख्स मौजूद है जो कि उसको मैनिपुलेट कर सकता है और वो कोई और नहीं बल्कि अमेंडा वॉलर है। अमेंडा वॉलर ने मैक्सवेल लॉर्ड को जो मैनिपुलेट करा, उसने ही उसको डायमंड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, उसने ही फर्स्ट सुसाइड स्क्वाड के बारे में बताया, उसने ही बेसिकली कैटाकॉम्स के अंदर अपने पूरे के पूरे प्रिजन के लोगों को मरवाया, बेल रीफ के अंदर तबाही करवाई और दुनिया भर में सारी की सारी तबाही एक्लिप्सो की वजह से जो हुई है वो सिर्फ इसीलिए हुई है कि दुनिया की नज़र में एक बड़ा विलन बन सके जो कि मैक्सवेल लॉर्ड है। और जब ऐसा होगा तो जस्टिस लीग को भी मैक्सवेल लॉर्ड को रोकना पड़ेगा और सुसाइड स्क्वाड और जस्टिस लीग ना चाहते हुए भी एक साथ काम करेंगे। और इस ये करने की वजह से हमने देखा कि किस तरीके से बैटमैन, सुपरमैन और जस्टिस लीग इस बात को समझ गए हैं कि टास्क फोर्स एक्स भी अच्छा काम कर सकती है, उनको भी दुनिया में एग्जिस्ट होना चाहिए। तो इस तरह से अमेंडा वॉलर ने अपनी टास्क फोर्स एक्स का काम जो करते आ रही थी अब वो करते ही रहेगी और इस तरह बैटमैन और किसी हीरो को ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। लेकिन इस सारी की सारी स्टोरी में जो विलन थी वो बेसिकली अमेंडा वॉलर ही थी और हमें दिखाया इस तरीके से गया कि वो मैक्सवेल लॉर्ड है, जबकि उसको सिर्फ मैनिपुलेट किया था अमेंडा वॉलर ने। लेकिन इसी के बाद हमें यहाँ पे एक और सरप्राइज पता चला कि किस तरीके से अमेंडा वॉलर यहाँ पे टास्क फोर्स एक्स के बाद टास्क फोर्स 11 को भी शुरू करने के बारे में बातें कर रही है, जिसके अंदर वो मैक्सवेल लॉर्ड को लेना चाहती है। तो ये सारी की सारी बातें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसको हम आगे की स्टोरीज में फॉलो करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को एंड करने से पहले अगर मैं इस सीरीज़ को रेट करना चाहूँगा तो मैं इस पूरी की पूरी सीरीज़ को 10 आउट ऑफ 8 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इस सीरीज़ की स्टोरी जो बिल्डिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, यूनिवर्स बिल्डिंग काफ़ी अच्छी थी। बस इसकी एंडिंग के ऊपर आके जो उन्होंने ये रश करा है और विलन को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखा दिया, तो इस वजह से मैंने इसको 2 मार्क्स काटे हैं। बाकी मुझे ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और मैंने तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है। आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी और आपने इसको कितना ज़्यादा एंजॉय किया है। और अगर आपको ये स्टोरी ज़्यादा ही पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस तरह की ऑसम वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, दिस इज़ पीट टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।